नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी सुलभ भारती का 5वां पाठ देखने वाले हैं, मधुबन, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा जी। तो इनका परिचय हम पहले देखेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है, साहित्य में ही वो शामिल है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि के संबंधित प्रश्न पूछता है। तो प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। मतलब उनके पूरे जीवन पर ही यहाँ पे अनुराग वर्मा जी ने उनको प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर उन्होंने दिए हैं। तो अब पाठ देखेंगे। अभी सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय हुआ था। और सुबह का समय था और 10 बजे उनको अनुराग वर्मा जी को रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेना था। उनके जो घर था उसका नाम था मधुबन। तो उसकी ओर वो पूरी रफ्तार से चले जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे तक उनको वहाँ पे पहुँचना था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। संगोष्ठी मतलब किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र होता है, उसे संगोष्ठी कहते हैं। तो अनुराग वर्मा जी ने रामकुमार वर्मा जी को कहाँ कहाँ देखा था? विभिन्न उत्सवों में देखा था, संगोष्ठी में देखा था एवं सम्मेलनों में भी देखा था। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। इतने नज़दीक से उनसे मुलाकात करना, उनका इंटरव्यू लेना, ये पहली बार हो रहा था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का, बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे, उसका ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल, अनेक विचार दिमाग में आना, उसको बोलते हैं ज्वार उठना। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। और मनीषी मतलब विद्वान। उनके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार मेरे प्रति कैसा होगा। तो ये विचार करते करते वो उनके घर पहुँचे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैं उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। उनके निवास स्थान का नाम था मधुबन। वहाँ पे उन्होंने प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, ऐसा अनुराग वर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े साहित्यिक मुझे आज उनका इंटरव्यू मुझे लेना था, इसलिए। और नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं।
और उनके नौकर को पता ही था शायद कि अनुराग वर्मा जी आ रहे हैं, तो उसने आते ही उनको प्रश्न पूछा, आप अनुराग वर्मा जी है क्या? तो उन्होंने हाँ कहने के बाद नौकर ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और डॉक्टर साहब आ रहे हैं ऐसा उनको कहा। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। और अनुराग वर्मा जी ने क्या उत्तर दिया कि डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन के संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी मुझे चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। और बहुत ही सरलता से फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने उनसे कहा, हाँ ठीक है पूछिए आप प्रश्न अभी। फिर अनुराग वर्मा जी प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। पहला प्रश्न क्या पूछा अनुराग वर्मा जी ने उनको कि डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? काव्य की रचना करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे प्राप्त हुई? और इस संदर्भ में आप हमें आपका जो भी अनुभव है वो बताइए। तो उत्तर उन्होंने क्या दिया देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ और जो भी बुरी प्रथाएं थी समाज में उसके प्रति विद्रोह, उनका विरोध करना, ये मेरे मन में अपने आप उदित हुआ, मतलब आ गया। मैंने किसी ने मेरे मन में वो ये बातें डाली नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। व्यवधान मतलब बाधा। पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से, पारिवारिक और सामाजिक दोनों बाधाएं इसमें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1921 में जब वो सिर्फ 15.5 वर्ष के थे तभी उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, सबका विरोध था, घर वालों का, समाज का, फिर भी उन्होंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, और उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। नुस्खा मतलब उपाय है। और वहाँ पे उनके मध्य प्रदेश में के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब वहाँ पे आए थे और वो क्या बोले थे कि गांधी जी ने क्या कहा है कि अंग्रेजी की तालीम लेना, अंग्रेजी सीखना मतलब गुलाम बनने का एक नुस्खा है, एक उपाय है। मतलब वो हमें अंग्रेजी की तालीम देकर, शिक्षा देकर हमें क्या कर रहे हैं, वो गुलाम बना रहे। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? और तत्पश्चात उन्होंने क्या बोला कि है कोई ऐसा यहाँ पे जो ऐसा बोले कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं ये अंग्रेज़ी की पढ़ाई छोड़ दूंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने क्या किया, अपनी माँ के सामने, उनके आगे उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा की। मैं अभी कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना मतलब घबराना, और सभी लोग घबरा गए। अरे अचानक इसको क्या हो गया, अच्छे से पढ़ाई चल रही थी और अचानक स्कूल छोड़ने की बात कर रहा है। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, और बात भी अजीब ही थी, अलग ही थी, क्योंकि उनके पिताजी कौन थे, डिप्टी कलेक्टर थे, और उनका लड़का ही अगर विद्रोह कर जाए तो वो बात अजीब ही होगी, अलग ही होगी। लोगों ने बहुत समझाया, और लोगों ने बहुत समझाया उसको कि तुम स्कूल मत छोड़ो, विद्रोह मत करो अंग्रेज़ों को। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था।
और पिताजी की नौकरी की बात ही कही, अगर तुमने विद्रोह किया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, घर से वो निकल पड़े, क्योंकि उनको गांधी जी का आदेश मानना था, उनको अंग्रेजी की पढ़ाई छोड़नी थी। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया, और इस प्रकार वो 15.5 उम्र में उन्होंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। और तब तक वे 16 वर्ष के हो गए थे और वो हाथ में ध्वज लेकर कभी कभी नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे। प्रभात फेरी मतलब प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर का चक्कर लगाना, कोई भी प्रचार करने के लिए गांव में चक्कर लगाना, उसको बोलते हैं प्रभात फेरी। तो वो प्रभात फेरी भी उन्होंने शुरू कर दी। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, और उसी समय 1921 में उन्होंने देश प्रेम पर कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था, और यही मेरी कविता का क्या था, मंगलाचरण। मतलब शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मंगलाचरण। मतलब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। अभी दूसरा प्रश्न अनुराग वर्मा जी ने उनसे पूछा, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? आप तो मध्य प्रदेश में थे, तो उत्तर प्रदेश में कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। नागपुर के विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं सिखाई जाती थी, और उसी के प्रेम से, हिंदी के प्रेम से मुझे उत्तर प्रदेश आना पड़ा। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया, और तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। देखो, और उसी विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। अभी वो थोड़े से सीरियस, गंभीर हो गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, और मुझे ऐसा लगा कि वो अतीत की बातें अभी सोच रहे, थोड़े से सीरियस, थोड़े से गंभीर हो गए। तो मैंने दूसरा प्रश्न उनसे पूछा। क्या पूछा? देखो, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है, और ऐसा देखा गया है कवियों का और लेखकों का कि उनका जो लौकिक प्रेम है वो पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? देखो, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, और प्रेम ही एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। मतलब ऐसे सोच के ऐसे किसी पर प्रेम नहीं किया जाता। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया, और उनके विवाह के बाद उनको सात्विकता और नैतिकता, इस पर उनको प्रेम हो गया। ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा। सात्विकता मतलब सत्व गुण, और नैतिकता मतलब नीति, उस पर उनको प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा, और उसी समय देखो उन्होंने क्या लिखा? कबीर का रहस्यवाद। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, और इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। प्रेषित होना मतलब भेजा हुआ, जिसको बोलते हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था, और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। और मुझे बचपन से ही अभिनय करने का शौक था, तो इसलिए मैं जो भी उत्सव होते थे उसमें वहाँ तब जो नाटक होते थे उसमें मैं भाग लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा,
और फिर आगे का प्रश्न अनुराग वर्मा जी ने, लेखक ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? राजनीतिक जो स्थिति है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता नहीं है आज की राजनीति में, इसलिए मैं राजनीति से हमेशा दूर ही रहता हूँ। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा और मैंने जानबूझकर राजनीति से खुद को दूर रखा। इतने बड़े बड़े लोगों से उनका परिचय था, उनको वो जानते थे, पंडित नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, तो फिर भी वो राजनीति से दूर रहे। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ और साहित्य के चिंतन में, चिंतन मतलब ध्यान या विचार जिसको बोलेंगे, उसी में साहित्य के ही विचारों में, साहित्य के ही ध्यान में मैं विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। और इतने प्रश्न होने के बाद ही उन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने घड़ी देखी और अनुराग वर्मा जी से क्या कहा उन्होंने, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया और तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनको विदा किया। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उसमें क्या दिया है कि अनुराग वर्मा जी, ये भी एक प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है, उनका इंटरव्यू लिया है, उनकी मुलाकात ली है। तो उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे, उन्होंने किस प्रकार उसके उत्तर दिए, ये सब बातें इसमें उन्होंने दी है। तो अभी हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। यहाँ पे देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। तो यहाँ पे राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं कौन कौन सी है, कब कब घटी है, कौन से साल में घटी है, वो वहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1925 दिया है, तो 1925 में क्या हुआ, उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में क्या हुआ, 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग कब लिया उन्होंने, तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, उत्तर लिखना है 1921 में। और विवाह उनका कब हुआ, कौन से साल में हुआ, तो 1926, ऐसा वहाँ पे लिखना है आपको उत्तर। दूसरा है कारण लिखो। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, वो राजनीति से दूर क्यों रहे? डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, वे साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे और इसीलिए डॉक्टर साहब राजनीति से दूर रहे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश वो क्यों आए? क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था और उनको हिंदी पर बहुत प्रेम था, इसलिए वो उत्तर प्रदेश आए। आगे है, पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मतलब इतिहास में जो होके गए हैं ऐसे प्रधानमंत्रियों के नाम उसमें आए हैं। कौन कौन से देखो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, ऐसे 4 नाम आपको वहाँ पे लिखने हैं। अंतिम परिच्छेद में है, देखो उसका उत्तर। और आगे क्या है, कृति पूर्ण करो। गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। किनसे प्रेम हुआ उनको? रामकुमार जी को गृहस्थ जीवन में किससे प्रेम हुआ? सात्विकता और नैतिकता, ऐसा आंसर वहाँ पे आपको लिखना है। और आगे का प्रश्न है, भाषा बिंदु का है, देखो क्रुदन तद्धित शब्द आपको यहाँ पे बनाने हैं। जैसे कि मिलना है तो उसका क्या आएगा? मिलन आएगा। ठहरना है, ठहराव आएगा। इंसान, इंसानियत। शौक, शौकीन। देना,
देने वाला, कहना कहने वाला, भाव भावना, बैठना बैठक, घर घरेलू, धन धनी। तो इस प्रकार आपको कृदंत तद्धित शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।